हरे कृष्णा। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। ओके, तो पहले मैंने इंग्लिश में रीडिंग की थी, अभी हिंदी में रीडिंग करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं ट्विन फ्लेम का एनर्जी चेक। ओके, एंड हम यूज़ करेंगे दो टैरो। ठीक है, ये हैं दोनों ही टैरो हैं। ओके, राइडर वेट टैरो हैं ये, एंड ओरिजिनल राइडर वेट टैरो। ठीक है, एंड दिस इज़ अ न्यूली प्रिंटेड डेक। ठीक है, सो हम दोनों ही डेक यूज़ करेंगे, लेकिन ये अलग के लिए होगा, ये अलग के लिए। ओके, आई मीन दिस इज गोइंग टू बी फॉर फेमिनाइन एंड दिस गोइंग टू बी फॉर मस्कुलिन। ठीक है, तो फेमिनाइन मस्कुलिन। ओके, एंड देखते हैं कि दोनों की एनर्जी कैसे आती है। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि भाई एनर्जी चेकिंग करके भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक, सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो 9 कार्ड्स निकालते हैं दोनों डेक में से, एंड देन विल लुक एट द रीडिंग। ठीक, तो चलो सबसे पहले निकालते हैं 9 कार्ड्स डिवाइन मस्कुलिन के लिए। ओके, 2 बार शफलिंग करते हैं, एंड हियर वी गो, लेट्स फाइंड आउट 9 कार्ड्स हमें चुनने हैं डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में क्या चल रहा है। द एनर्जी चेक इन। ठीक है, 3 हो गया, 4th 5th। ठीक है, 6th। ओके, हो गया 7th 8th, और ये हो गया फाइनली 9। ठीक है, तो ये 9 कार्ड्स आ गए। इसे रखते हैं साइड में, एंड लेट्स टेक लुक एट दिस वन। ठीक है, 2 बार शफलिंग करते हैं 1 and 2। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है फॉर डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, तो चलो 1 2 3। ठीक है, 4 5। ओके, 6। ओके, 7। ओके, 8 और 9। ठीक है, 9 कार्ड्स आ गए। चलो दोनों डेक रखता हूँ मैं साइड में। ओके, एंड लेट्स प्लेस द कार्ड्स। ठीक है, तो मैं कार्ड्स प्लेस करता हूँ। स्ट्रेट ही लेंगे हम कार्ड्स, नॉट रिवर्स। ठीक है, ओके, डेविल तो आ ही गया है। ठीक है, hope that you are able to see the cards। ठीक है, एना फेमिनाइन के भी कार्ड्स ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कार्ड्स को लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, फेमिनाइन के कार्ड्स देखते हैं आप। वो ये देखा आपने, दोनों ही कार्ड में किंग ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड में फर्स्ट पे आया है। ओके, इसमें तो मैंने कहा दोनों एनर्जी चेक करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी ये कार्ड से क्या करिश्मा दिखाते हैं। लिटरली मैंने आपके सामने ही कार्ड चुने हैं। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे द एम्पर आ गया है। यहाँ पे कहीं एम्पर है क्या? नहीं, तो डिवाइन फेमिनिन में एम्पर आ गया है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये कार्ड मैं यहाँ पे रखा रहा हूँ। ठीक है, आई होप दैट यू कुड सी दैट। आपको दिखाई देता हूँ मैं कार्ड्स। ठीक है, नाउ यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, तो चलो बेसिकली अभी हमें कुछ कार्ड्स देखते हैं। पहले मैं देखता हूँ कि इसमें से कॉमन कार्ड्स कौन सा है। ये तो कॉमन कार्ड है, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, और कौन सा कार्ड आ गया है? 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे एस ऑफ कप्स आ गया है क्या? 12 कप्स नहीं है। ठीक है, फिर 6 ऑफ कप्स है क्या? यहाँ पे नहीं है। द डेविल कार्ड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेविल की जगह आ गया है द एम्पर। ठीक है, राइट उसी जगह पे आ गए जहाँ पे द डेविल है, वहीं पे द एम्पर आ चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पे आ गई है द हाई प्रिंसेस, अनदर मेजर अरकाना, लेकिन यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं फिर चीज़ें कैसी कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ओके, एंड वी विल टेक अ लुक एट दैट। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा कैमरा में शिफ्ट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखाई दे। ओके, या फिर ऐसे हाथ में ही लो कैमरा। ठीक है, तो चलो ऐसे हाथ में ही रहता है। ओके, सो दैट वी कुड हैव अ बेटर व्यू। ठीक है, सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। देखो, अगर हम बात करते हैं डिवाइन मस्कुलिन की कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, तो फ़िलहाल के लिए तो हमारे पास ये कार्ड्स है। ठीक है, एंड यहाँ से जो मैसेजेस मिलते हैं वो हम टैली करते हैं। ठीक है, देखो पहले तो बात है तो हाई प्रिस्टेस, मतलब ये अभी भी उतने ही प्यार में है जितने ही पहले थे। इनफैक्ट प्यार काफ़ी बढ़ गया है, ये व्यक्ति काफ़ी मिस कर रहा है किसी को। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब जो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार, ट्रू लव,
तो वो जो एहसास है वो काफ़ी बढ़ चुका है एंड ये व्यक्ति इसके बगैर रह नहीं सकता। मतलब कई बार हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है कि भाई व्हाई डिड वी डू दैट, क्या हमने वो हर्डली किया, क्या उसके लिए कोई गलती हो गई, या फिर क्या हमने किसी को हर्ट किया। मतलब कहीं ना कहीं पछतावा होता है, पछतावे वाला कार्ड है। दिस पर्सन इज मिसिंग समबडी अ लॉट, ठीक है, वो बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन एक और कार्ड जो यहाँ पे वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब ये जो एनर्जी कि भाई कुछ ना करना। देखो जब हमें गलती का एहसास होता है तो हम क्या करते हैं मोस्टली कि भाई शांत रहते हैं, यू नो। मतलब किस मुंह से हम उसके सामने जाएं कि भाई ये मेरे से गलती हो गई एंड आई डिड दैट, यू नो। तो चाहे उन्होंने कोई लफ्ज़ कहा होगा या फिर कोई ऐसी बात हुई होगी, आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा, या फिर अनाप शनाप बक दिया होगा, या फिर मारपीट भी हुई होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट कि सिनेरियो कैसा हुआ होगा, या फिर चीज़र, यू नो, ऐसी कोई बात होगी। तो समवेयर दिस कुड बी हैपनिंग एंड यहाँ पे बस वही चीज़ उनको सामने आ रही है, द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन व्यक्ति आ सकता है? इफ़ दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी बिन इन रिलेशनशिप एंड देन द पर्सन इज़ फ्लर्टिंग विथ यू, तो कहीं ना कहीं उसे अपनी पहली रिलेशनशिप याद आ सकती है, या फिर वो आपको ही ज़्यादा मिस कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर हम इस कार्ड को तवज्जो देते हैं, सो समवेयर व्हाट वी सी कि उस व्यक्ति के हाथ में सभी चीज़ें हैं। मतलब वो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे सेटल कर सकता है। ईदर ही कैन बी इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। वो आपके साथ भी रिलेशनशिप मूव ऑन कर सकता है, या फिर किसी और के साथ जो पहले से उसकी ज़िंदगी में है उनके साथ आगे बढ़ सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। बट ये जो चीज़ें हैं वो हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कार्ड आ रहे हैं, या ये आगे नहीं बढ़ रहा है एंड किसी को मिस कर रहा है। अब कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि किसको मिस कर रहा है एग्जैक्टली, ये उसके समझ में नहीं आ रहा है ना। मतलब कई बार होता है ना, जैसे कि 2 जॉब आपको आते हैं, 2 जॉब प्रेफरेंस, और दोनों ही आपके लिए अच्छे होते हैं, तो आप चुन नहीं पाते ये कौन सा लूँ, ये लूँ या वो लूँ। हाँ, हर किसी में कम ज़्यादा होता ही है, बट यू नो अल्टीमेटली आपका दिमाग सुन हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे जो शुरुआत हुई वो है किंग ऑफ कप्स की, ओके। एंड धीरे धीरे हम फिर यहाँ पे मुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स, ठीक है। पहले हम दोनों का अलग अलग देखते हैं, फिर कंबाइन देखते हैं रीडिंग, ओके। तो यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। तो हाँ, इमोशंस तो बहुत सारे हैं। मतलब ये अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से हैप्पीनेस चाहते हैं, ठीक है। और हैप्पीनेस ऐसा नहीं है टेम्परेरी, ये परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, ठीक है। मतलब मेरी लाइफ पूरी तरह से सेटल, चुप छुप के मिलना नहीं, अनसुनी नहीं, बातों का यू नो बटंगर नहीं, क्या उसे कहते हैं, मतलब बातों को बढ़ाना नहीं, बस हमेशा के लिए एक हो जाना, ठीक है। समवेयर ये फीलिंग उनके दिल में है, एटलीस्ट वो ऐसा सोच रहे हैं, यू नो। मतलब ये व्यक्ति टाइम पास नहीं करना चाहता। समवेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक अ फैमिली, ठीक है, या फिर मेक अ कमिटेड रिलेशनशिप, कि भाई आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब अगर अंगूठी भी दे दी है तो भाई ये कमिटेड हो गई, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट चल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 ऑफ रॉड्स, मतलब वेटिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज स्टिल लुकिंग फॉर आंसर, शायद उसे कुछ जवाब चाहिए जो उसे अब तक मिले नहीं है, और उसी जवाब के तलाश में वो निकल पड़ा है, ठीक है। कि भाई ऐसा क्यों हुआ, या फिर व्हाई डिड ही फॉल इन लव विथ यू, आई मीन व्हाट वाज दैट। क्या वो एक यू नो नशा सा था कि वो आपके प्यार में पड़ गए, या फिर ये आपकी अदाई थी, या फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है जो बार बार आप दोनों को खींचती है, यू नो। ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम जो दोनों ही ट्विन फ्लेम हो, यू नो। कई बार कहता है कि कोई एक व्यक्ति ट्विन फ्लेम में होता है, दूसरा व्यक्ति नहीं होता, ओके। एंड फिर यहाँ वहाँ वो घूमता रहता है, यू नो। तभी हम कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, जब दोनों व्यक्ति सेम हो, जैसे कि 2 मैग्नेट हैं, यू नो। तो वो जब मिलते हैं तभी हम कहते हैं कि भाई इट्स लाइक नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, वरना नहीं होता है, ठीक है। 3 ऑफ रॉड्स है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बात आती है 10 ऑफ सोर्ड्स की। तो चीज़ें ऑलमोस्ट कहीं पे ख़त्म होने की कगार पर है, ठीक है। या तो कोई बड़ा झगड़ा हुआ है, या तो यू नो ये आपसे रूठ के चले गए, या फिर वो आपसे रूठ के चले गए, ठीक है। मतलब कुछ तो हुआ है एंड दिस हैज़ हैपेंड इन दिस पर्सनस लाइफ। अब ये बात हुई है कि वो वेट कर रहा है, यू नो। देखो ये कार्ड अगर हम देखें तो वेटिंग पीरियड पहले से है, लेकिन वेटिंग पीरियड क्यों है, मतलब ये पास का कार्ड है कि भाई समथिंग हैज़ हैपेंड टेरिबल, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई है शायद इनसे, एंड जिसकी वजह से ये अभी सदमे में है, ठीक है। या तो ये अपने ट्विन फ्लेम को खो चुके हैं, या फिर दोनों के बीच कुछ ऐसा वार्तालाप हुआ है कि दोनों ने रिश्ता ऑलमोस्ट तोड़ दिया है, ठीक है। समथिंग कुड हैपन बिकॉज ऑफ विच द पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल। लेकिन अगर हम सेकेंड पाइल को देखते हैं तो देखो यहाँ पे द डेविल है, ठीक है। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लस्ट दिखाई दे दी है, ठीक है। आई मीन दिस इज समथिंग विच इज़ द रीज़न फॉर विच दे हैव स्ट्रगल विथ रिलेशनशिप, ठीक है। ये ऐसा कार्ड इसके वजह से इनके रिलेशनशिप में 2 राहें आ गए, ठीक है। मे बी अल्कोहलिक हैं, या फिर ये चीट करते हैं बार बार, ठीक है, या फिर किसी की तरफ नज़र डालते हैं। आई मीन वट एवर द रीज़न वॉज, इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस कार्ड, दिस थिंग, कि वो आपकी तरफ आ नहीं पाए, ठीक है। ये एक ऐसी फीलिंग थी जो आपको और इनको मिलाती नहीं है। एंड अगर हम इस कार्ड को इस तरह से देखते हैं कि बस आप दोनों के बीच अट्रैक्शन है, आई मीन यू से दैट इट्स अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एंड यू फील दैट दिस इज अट्रैक्शन, आई मीन दिस पर्सन इज ऑलरेडी बिन विद समबडी एल्स,
किसी और के साथ है, फिर भी वो आपको लगता है कि आप दोनों साथ में आ सकते हैं, ओके, तो क्या होगा, तबाही होगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कम्युनिकेट या फिर कनेक्ट, है ना। अगर ये व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो ही ये व्यक्ति किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। पहले से ही डिपेंडेंट है और अब आगे किसी के साथ डिपेंडेंट होना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। या अगर यूँ सिंपली कहूँ तो जैसे कि चैरियट कार्ड होता है, या फिर सिंपली कहूँ तो आप एक वक्त में 2 बाइक नहीं चला सकते। एक वक्त में आपको सिर्फ एक ही बाइक चलानी होगी। कहीं ना कहीं ये कार्ड आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे 2 कार्ड है, जहाँ पे है 5 ऑफ सोर्स एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स। तो 10 ऑफ पेंटाकल्स मतलब ये व्यक्ति पहले से ही शायद खुश है अपनी ज़िंदगी में, या तो ये अपने पेरेंट्स के साथ है या फिर उसकी ऑलरेडी फैमिली है, ये कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो वो है 5 ऑफ सोर्स, तो ये कहीं ना कहीं किसी को धोखा दे रहा है, या तो खुद को धोखा दे रहा है या फिर किसी और को, बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक दैट, यू नो, एंड उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, वो आपको बहुत ढूंढ रहा है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। शायद आप में से किसी ने अपना पता बदल दिया है या फिर नंबर बदल दिया है, बिकॉज ऑफ विच आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। दिस कुड बी हैपनिंग एंड ये कहीं ना कहीं चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन स्टिल दिस पर्सन कैन रीच आउट टू यू, हो सकता है आपकी तरफ पहुँचे, क्योंकि उसे लगता है कि भाई एटलीस्ट कन्फेशन तो होना चाहिए कि भाई दिस इज़ हैपेंड, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चल रहा है। अगर हम डिवाइन फेमिनाइन की बात करते हैं, जस्ट मिनट, मेरा हाथ थोड़ा सा दुख रहा है इस फ़ोन को पकड़े हुए। चलो देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो चीज़ें कैसी बदल रही है, ठीक है। हम लास्ट से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आप ये जो फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन, इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है एंड द पर्सन इज़ वेरी फर्म, ठीक है। वो किसी भी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है, ये तो उनका पहला फैसला है। दे डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। इनफैक्ट इट्स लाइक दे हैव टेकन अ डिसीजन। अब वो डिसीजन किसी भी तरह का हो सकता है कि भाई या तो साथ निभाना या फिर साथ ना निभाने का फैसला, ठीक है। दिस इज़ समथिंग बिग, लेकिन अगर उन्होंने अपने लिए फैसला लिया है तो लिया है। देखो रिलेशनशिप किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, दोनों व्यक्ति चलते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप रुके हैं एंड ट्रेन का ट्रेन के यहाँ पे जो गेट होता है वो पड़ा है एंड आप ट्रेन के आने का वेट कर रहे हैं। ट्रेन इज़ कमिंग बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट वहाँ पर सिर्फ इंजन है, कोई डिब्बा ही नहीं है, तो क्या होगा, बस यहाँ से वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ आ रही है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट हैज़ टू गेट इट समथिंग विद इट, उसको कोई लेना देना लेना चाहिए अपने साथ। कोई सामान यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर समथिंग लाइक दैट, तो आपको समझेगा कि भाई हाँ कोई अच्छा वर्क हो रहा है ना, वरना वो टाइम पास होगा। तो समवेयर दिस पर्सन इज फीलिंग कि भाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये वापस से हर्ट नहीं होना चाहती। वही अगर हम बात करते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स की एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की, तो इन्होंने अपने लिए एक सेफ मुकाम हासिल किया है। मे बी दिस पर्सन जो है उन्होंने कहा है कि मैं अब बात नहीं करूँगी, ठीक है, या तो उन्होंने अपने आप को सेफ गार्ड किया है, फायरवॉल लगा दिया। अगर आप में से किसी को फायरवॉल पता है तो फायरवॉल मतलब एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, और आप वो रूल्स लगा देते हो कि ताकि कोई भी और जो व्यक्ति है लाइक हैकर आपकी तरफ ना पहुँचे, ठीक है। तो मे बी आपने डिसाइड किया कि आप क्या करेंगे ज़िंदगी में। मे बी आप बस उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है, उनसे नहीं जिनके वजह से आपकी ज़िंदगी में बार बार तकलीफ़ें आती है, फिर जिन्होंने आपको हर्ट किया है। वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो वह पेज ऑफ सॉर्ड्स, मतलब एक उन्होंने अपने लिए डिसीजन ले लिया है। ये एक ऐसा डिसीजन कि शायद उनको तकलीफ़ हुई होगी, नहीं ऐसा बात नहीं हुई होगी, लेकिन उन्होंने बना लिया कि अपना मन कि चलो हुई है तो हुई है, अब मैं क्या करूँगी, बिकॉज आई हैव डिसाइड दैट दिस आई एम गोइंग टू डू, मैं ये करके ही रहूँगी। वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं, मच्छर बहुत आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हैं किंग ऑफ कप्स, ओके, इफ़ यू कुड लुक एट द कार्ड क्लियरली, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, लेकिन साथ में ही 9 ऑफ सॉर्ड्स है एंड 6 ऑफ कप्स है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे जान पहचान हुई थी एंड आप दोनों मिल चुके थे, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट योर ट्विन फ्लेम या फिर समबडी हु यू रिकग्नाइज एज योर ट्विन, तो बातें बहुत अच्छी हुई थी, शुरुआत हुई थी आपस के मेल जोल से, आपस के बिहेवियर से, आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, लेकिन बाद में तबाही हो गई। इट्स लाइक 9 ऑफ सॉर्ड्स, दे डिड समथिंग बिकॉज ऑफ विच यू आर हर्ट, आप हर्ट हो गए, या तो आपको पता चला दैट द पर्सन वॉज ऑलरेडी इन रिलेशनशिप या फिर द पर्सन वॉज चीटिंग ऑन यू, समथिंग हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ गई। लेकिन अगर हम इसका बात करें तो किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे प्यार अभी भी है, प्यार कहीं पे गया नहीं है। आज भी आप उनसे उतना ही प्यार करते हो, लेकिन आपकी अवस्था ये है, ओके, मतलब कहते हैं ना कि आप वो इमोशंस भूले नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में अभी भी वो इमोशन है आपके दिल में, लेकिन आपने इन इमोशन को कैद करके रखा हुआ है, आप इन्हें बाहर नहीं निकाल रहे हैं। अगर हम सेकंड पाइल की बात करें तो यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, तो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है या फिर हो रही है,
ठीक है। एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटाकल्स, कहीं ना कहीं कर्म बैलेंस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस ज़िंदगी में अगर आपको ट्विन फ्लेम मिलने वाला है, सोलमेट मिलने वाला है, या फिर आप और इंतजार करने वाले हैं, या आपके कर्म के बैलेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई मुझे अपना कर्म का बैलेंस बिगाड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे कि मे बी उन्होंने आपको हर्ट किया तो आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहते। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे थे एम्पर, तो आप अभी तटस्थ बने हुए हैं विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन। एंड समवेयर अगर हम इस कार्ड को कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं भी ऐसा आ रहा है कि भाई आई ऑन माई ओन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई कैन लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट, ठीक है। एम्पर जैसे रहता है कि उनको पता होता है, उनको भी दुख होता है, ठीक है, कोई गुजर गया फिर कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उनको गद्दी संभालनी पड़ती है। सिमिलरली आपने डिसाइड किया कि आप अपनी ज़िंदगी संभाल लोगे, फिर चाहे कितनी भी तकलीफ हो आप पीछे भेज दोगे, यू नो, कि आई डोंट केयर, ये होता है, ठीक है, मुझे तकलीफ़ हुई लेकिन मैं इससे अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी, ख़राब नहीं करूँगा। वहीं पे अगर बात आती है इस सब कुछ, तो एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, होने वाली है, या फिर हो चुकी है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हो या फिर जुड़ चुके हो जो आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग देता है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि वो व्यक्ति सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, मे बी आप कह रहे हो कि आई जस्ट वॉन्ट समबडी हु कैन लव मी, ये किसी के लिए हो सकता है, यू नो, पहले आप किसी के साथ थे बट राइट नाउ विच इज़ हैपनिंग फॉर यू, एंड वहीं पे आपने एक नई शुरुआत कर दी है, एंड वहीं पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन देखते हैं, लाइक डिवाइन मस्कुलाइन के लिए क्या आता है एंड डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इफ़ यू टेक अ लुक एट द रीडिंग, तो हमें बस यही समझ में आता है कि ये जो डिवाइन मस्कुलाइन है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कार्ड रखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है कि भाई दिस पर्सन इज स्टिल हैविंग द होप्स कि वो अपने लवर को मिलेगा, ठीक है, लेकिन बार बार यहाँ पे एक कार्ड आता था डेविल, ठीक है। तो ये जो कार्ड जब तक है तब तक इस व्यक्ति को हर्ट होता रहेगा, यू नो। ये दोनों कार्ड, इस वजह से ये व्यक्ति द्वंद्व में फंसा हुआ है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, या तो वो राइट में जाए लेफ्ट में जाए, ऐसी जगह पे है जहाँ पे टर्न है और उसे टर्न करना ही पड़ेगा, नहीं कर रहा है, यू नो। तो डेविल जो है यहाँ पे उसके साथ माइंड गेम खेल रहा है वो, इसलिए वो कोई कोशिश नहीं कर रहा है, उसको बस ये चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए, एंड मे बी ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, किंग ऑफ कप्स सही बता रहा है कि अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन अगर हम इस कार्ड से कंपेयर करते हैं तो हाँ, ये अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, ये खुश हैं, ये खुशी चाहते हैं, वही इनकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो सकती है या फिर हो चुकी है। ये व्यक्ति पहले से ही किसी के साथ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लस्ट गई नहीं है, ये आज भी साथ खेल रही है। अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा ये बिहेवियर आ रहा है कि व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है जहाँ पे जो व्यक्ति इनको सच्चा प्यार सपोर्ट देगा। वहीं पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हाई प्रिंसेस है, मतलब शायद ये किसी मतलब के रिश्ते में उलझे हुए हैं, ठीक है। मे बी उनको लग रहा है कि कोई ऐसी व्यक्ति है जो लाइक हाई प्रिंसेस है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है क्या ये द हाई प्रिंसेस लाइक है ना। हाई प्रिंसेस मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही टॉप मोस्ट हो, जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। तो हाँ, ऐसे कोई व्यक्ति है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन क्या ये ऐसे है, मे बी ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आ रहा है, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, ओके। आई होप दिस कुड रेजोनेट, इफ रेजोनेट हिट लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड टैरो।